आज हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन इसके संबंध में बात करने वाले हैं। हमारे भारतीय संत लोगों ने इनका जो विचार है और जो यूरोप के देश वाले जो लोगों का जो विचार है, इसी के बारे में हम आज सोचने वाले हैं। तो ये दोनों सीमा रेखाएं किधर मिलती है और ये किधर अलग होती है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो जो पाश्चात्य सिविलाइजेशन है, इसमें यूरोपीय खंड, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, ये जो देश आते हैं, तो ये सब किस आधार पे खड़े हुए हैं? तो इसमें आता है सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो। ये जो महान दार्शनिक हुए, इनके दर्शन के ऊपर ये सिविलाइजेशन खड़ी हुई है। इनके बारे में कहा जाता है कि द होल यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द फुट नोट ऑफ एरिस्टोटल। सभी जो सिविलाइजेशन खड़ी हुई है या इनके सिविलाइजेशन का हमारे ऊपर भी भारतीयों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है। तो ये सब खड़ी हुई है एरिस्टोटल के विचारों के ऊपर, या सोक्रेटिस हो, प्लेटो, इनके विचारों के ऊपर खड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि हमने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी देखा होगा कि हमको इनके विचार सुनने पड़ते हैं। तो अभी ये सभी यूरोप की जो क्लास शुरू हुई है, वो यूनान या ग्रीक के उधर शुरू हुई है। तो इनका जो मूलभूत, जो फंडामेंटल जो चिंतन चलता है, बेसिक आइडिया जो चिंतन चलता है, तो वो किसके संबंध में चलता है? तो इनकी खोज जो वहाँ से शुरू होती है, हाउ टू अचीव द नॉलेज, ज्ञान को खोज निकालना है, उसको ढूंढ निकालना है और उसको अप्लाई करना है सोसाइटी के लिए। उनको नॉलेज से लेना देना है। और जो भारतीय दर्शन है या भारतीय हमारे संत लोगों का जो विचार है, वो नॉलेज को भी उतना मायने रखता है और उतना ही करुणा, दया, शांति, अहिंसा इनके लिए मायने रखता है। ये दोनों में डिफरेंस है। जो पाश्चात्य दर्शन शुरू होता है, तो वो इस खोज में शुरू होता है कि ये संसार फाइनली बना किससे, किस सब्सटेंस से बना है, इस ये किस मैटर से बना है, इसके चिंतन में ये शुरू होता है। तो उनको, उनका जो केंद्र बिंदु है वो नॉलेज है, और उनका जो चिंतन है वो स्वतंत्र चिंतन है। मनुष्य का दुख, मनुष्य की वेदना, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो तो कहते हैं कि मनुष्य तो सुखी है, उसको क्या दुख है। और भारतीय संत पुरुष जो है, वो मनुष्य का दुख, उसकी जो अहंकार है, उसकी जो जड़ता है, उसके जो मनों के जो विषय है, ये जो काम है, वासना है, इसके ऊपर हमारे संत लोगों ने इस काम किया है। और जो पाश्चात्य दर्शन है, उसमें आप कोई भी विषय ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, तो उसमें अंतिम ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी बड़ा से बड़ा रिसर्च ले लो, उसको खारिज करने वाला कुछ ही दिनों में दूसरा रिसर्च तैयार होता है और वो खारिज हो जाता है। किसी भी विषय में ले लो कि अभी हाँ ये अंतिम हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसके बिहाइंड कुछ है, अभी खोज लिया, उसके बिहाइंड कुछ है, यानी तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है। खोजो, अभी खोज लिया फिर खोजो, यानी और चाहिए, अभी खोज लिया फिर और चाहिए, ऐसा है ये पाश्चात्य दर्शन की ये सीमा है कि वो और इसकी में लगा रहता है। अभी जो हमारा भारतीय विचार या हमारे जो भारतीय दर्शन है, इसके बारे में हमारे संत लोगों ने अंतिम खोज उसमें की है। हमारे अंतिम खोजा है, अंतिम जो स्टेट है, अंतिम जो लेवल है, वो निर्वाण है। आप किसी चीज़ को यदि एक्सप्लेन करते हो तो एक्सप्लेन करते चलोगे, तो निर्वाण के बाद आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आप बता नहीं सकते हो। तो पाश्चात्य दर्शन में अंतिम कुछ नहीं है, यानी आप करते रहो, एक्सप्लेन करते रहो। हमारे भारतीय दर्शन में जो जीवन की सर्वोच्च अवस्था है, जो उसको निर्वाण कहा गया है, तो
अभी ये अंतिम है, इसके आगे आप कुछ नहीं कह सकते हो। अंतिम खोज लिया है। अब अंतिम खोज लेने के बाद जो व्यक्ति है वो दया से भर जाता है, वो ममता से भर जाता है, वो करुणा से भर जाता है, वो बोलता है अहिंसा मत करो। ये दोनों में डिफरेंस है। अभी देखो, हमा हमारे भारतीय विचारों में, हमारे भारतीय लोगों में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है या जो बहुत हम उसको अच्छा समझते हैं, तो उसकी जो अ, विचार जो चलता है तो उसी में विचार करता है कि इस दुखों से, इन वेदनाओं से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। और जो जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कुछ भी किताबें नहीं पढ़ी, वो भी इसी विचार में रहता है कि मैं इन दुखों से, मैं इन वेदनाओं से कैसे छुटकारा पाऊँ। वो इसी के संबंध में सोचता है। लेकिन भारतीय लेकिन पाश्चात्य दर्शन में ऐसा नहीं है। उनके इधर जो पढ़ा लिखा है, जो स्कूल का प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको अच्छा अच्छा कहा जाता है। लेकिन जिसको कुछ पता नहीं है, जो नॉलेज के बारे में डिस्कस नहीं करता, जिसको नॉलेज से कुछ लेना देने, वो उस व्यक्ति के लिए कुछ सोचा ही नहीं है उन्होंने। ये भी दोनों को इसमें डिफरेंस है। अभी देखो, पाश्चात्य में अभी अंतिम तो पता नहीं है, तो देखो कोई तो उनके इधर कैसा लगा होता है, अभी ये खोज कर ली, बम बना दिया, उधर डाला, इधर डाला, इतनी जीवित हानि की, ऐसा किया वैसा किया। अभी देखो ये इंजीनियर बन गया, ये डॉक्टर बन गया। अभी देखो ये डॉक्टर बन गया, ये डॉक्टर क्या काम कर रहा है आपको पता है? अभी ये वकील बन गया, ये वकील क्या काम कर रहा है? सभी करप्टेड काम चल रहे हैं। अभी इंजीनियर बन गया, ये भी करप्टेड काम कर रहे हैं। तो हमारे भारतीय दर्शन में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये जो होल मॉडर्न सिविलाइजेशन है, द होल मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ ट्रूली करप्टेड। ये सभी करप्टेड है। आप देखो, कहीं भी देखो, हर क्षेत्र में देखो, आपको करप्टेड ही मिलेगा। करप्टेड वाला ही क्षेत्र मिलेगा आपको, प्योर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ये कमियां हैं क्योंकि हम जिसके आधार पे खड़े हुए हैं, तो ये आधार हमारा गलत है। हमारे भारतीय दर्शन में हमारे भारतीय जो लोग हैं वो इसके खोज में रहते हैं कि हम ये दुखों से कैसे छुटकारा पाए, वेदनाओं से कैसे छुटकारा पाए।